ये लीकेज हो रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाए जा रहे संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में। अब स्किल पार्क तो आज तक पूरा नहीं बन पाया, लेकिन लीकेज ने अपना काम ईमानदारी से निभाया और सरकारी निर्माण की पोल खोल दी। एक कहावत भी है ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, और मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 1548 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्किल पार्क के घटिया निर्माण और अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत सरकार तक पहुंच गई है। शिकायत में इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर सिविल की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया है। वहीं निर्माण की घटिया गुणवत्ता की वजह से यहां प्रशिक्षण लेने वाले छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए हैं। बता दें कि ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण साल 2022 में शुरू हुआ। एडीबी बैंक ने इसके लिए 967 करोड़ रुपए मंजूर किए और कुल प्रोजेक्ट 1548 करोड़ रुपए का तय हुआ। इस स्किल पार्क में 2 साल में बनकर तैयार होना था और तो और यहाँ एडमिशन की भी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन काम में देरी की वजह से अभी तक यहाँ 80% काम ही पूरा हो सका है, जबकि युवाओं को तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग देने वाला प्रोजेक्ट 3 साल पीछे चल रहा है। और स्किल पार्क जिस तेजी से बनाया जा रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि इसका निर्माण साल के अंत तक भी पूरा हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो समझिए सरकार ने गंगा नहा ली। बता दें कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बन रही ये स्किल पार्क अपने समय से पूरे 5 साल पीछे है, और अब भोपाल में हो रही तेज बारिश इसके घटिया निर्माण की पोल खोल रही है। कहीं से पानी टपक रहा है तो कहीं सीढ़न आ चुकी है। टाइल्सों के बीच दरार तो मानो आम है। बाथरूम भी अधूरे पड़े हैं, यानी एडीबी की फंडिंग पानी में बह रही है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल के साथ स्किल पार्क सीईओ को भी अब मामले की शिकायत की गई है, और 8 जुलाई को भेजी गई शिकायत में स्किल पार्क के जनरल मैनेजर सिविल पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ऊंचे पद पर बैठे अफसरों का संरक्षण मिलने की बात भी सामने आ रही है। अब इस निर्माण में कहां लापरवाही हुई, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तकनीकी अधिकारियों को दी गई है। साथ ही अब स्किल पार्क के सीईओ कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए कौशल विकास देने की शुरुआत की गई थी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे मंजूर किया था, लेकिन अभी भी यहाँ हॉस्टल जैसी सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। पार्क 30 एकड़ के लंबे चौड़े कैंपस में बनाया जा रहा है, जहां एक साथ 6000 युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की मंशा स्किल पार्क से हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की है, लेकिन सरकार की मंशा तो तब पूरी हो पाएगी जब स्किल पार्क बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अधिकारियों की मंशा इस स्किल पार्क को पूरा करने की दिखाई नहीं देती। भोपाल से विशेष संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।